हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं एक नया पाठ लाई हूँ जिसका शीर्षक है पुरस्कार। आकाश में काले बादल घुमड़ रहे थे। पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि से मिट्टी की गंध उठ रही थी। रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य महाराज की सवारी बढ़ रही थी। कौशल का यह प्रसिद्ध कृषि उत्सव था। इस दिन महाराज किसान बन इंद्र की पूजा करते हल चलाते थे। साथ ही दूसरे राज्यों के राजकुमार भी इस उत्सव में भाग लेते थे। इस बार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ में बैठा यह सब देख रहा था। बीजों का थाल लिए खेत की स्वामिनी कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरुण मधुलिका का भोला सौंदर्य महाराज पर न्योछावर कर स्वर्ण मुद्राएं बिखेर दी गईं। मधुलिका ने कहा, देव, मेरे पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। वृद्ध मंत्री ने कहा, अबोध, यह क्या कह रही है? राजा की कृपा का तिरस्कार? महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, देव, यह वाराणसी के युद्ध के वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या मधुलिका है। नियम के अनुसार हम इसे भूमि का चौगुना मूल्य दे रहे हैं। महाराज चुप रहे। सभा विसर्जित हुई। सब लोग अपने अपने शिविर को लौट गए। मधुलिका वृक्ष की छाया में अनमनी सी चुपचाप बैठी रही। रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग न लिया। उसकी आंखों में नींद न थी। अरुण ने देखा रक्षक सो रहे थे। वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका निंद्रा का सुख ले रही थी। कौन? मधुलिका ने चौंक कर पूछा। देवी, मैं मगध का राजकुमार, मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हें तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो। इस तरह मधुलिका ने राजा का अनुग्रह स्वीकार नहीं किया। वह दूसरों के खेतों में काम करती और कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता उसे खाकर अपनी झोंपड़ी में पड़ी रहती। आसपास के किसान उसका आदर करते। इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। मधुलिका बीते क्षणों को याद कर रही थी। अत्यधिक गरीबी ने उसे और अधीर कर दिया था। बाहर वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में कांप उठी। सहसा बाहर कुछ आवाज हुई। कौन है वहां? पथिक को आश्रय चाहिए। बच्चों, इस पंक्ति में दो नए शब्द हैं। पहला है पथिक। पथिक का अर्थ होता है राहगीर। जो किसी तरफ जा रहा हो उसे कहते हैं राहगीर, पथिक। और दूसरा शब्द है आश्रय। आश्रय यानी कोई राहगीर जो चल रहा है, कहीं जा रहा है, उसे रहने के लिए एक स्थान चाहिए हो। ठीक है, शेल्टर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। मधुलिका ने डंटियों से बना द्वार खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर सवार है। वह चिल्ला उठी, राजकुमार। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा,
तुम्हारी यह दशा? मधुलिका बोल उठी। और आज आपकी यह हालत? मैं मगध का विद्रोही निकाला गया राजकुमार कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। स्वागत है। शीतकाल की कोहरे से घिरी चांदनी में बैठे अरुण और मधुलिका बात कर रहे थे। इतनी गरीबी में इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा। ओह, तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ? तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बिठा दूं। मधुलिका कांप उठी। क्या यह सत्य है? मधुलिका, कौशल, नरेश तुम्हारे लिए चिंतित हैं। वे तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिक लेकर दस्यु नाश के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, मधुलिका ने कहा। कौशल नरेश के दरबार में आकर मधुलिका बोली, देव, 3 बरस हुए मेरी भूमि ले ली गई थी। ओह, तो उसका मूल्य मांगने आई हो? नहीं, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि दे दें। मैं अपनी खेती वहीं करूंगी। वह भूमि तो ऊबड़ खाबड़ है, पर दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व रखती है। तो मैं लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, तुम निराश नहीं लौटोगी। मैं मंत्री को पत्र देने का आदेश देता हूँ। जय हो देव, कहती हुई मधुलिका राज मंदिर से बाहर आई। दुर्ग के दक्षिणी नाले पर झाड़ियां काटकर मधुलिका का खेत बन रहा था। अरुण के आदमी वहां स्वतंत्र घूमते। एक दिन अरुण ने कहा, आज रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। मैं कौशल का राजा बनूंगा। आज रात झोंपड़ी में बिताओ। कल से तुम्हारा निवास राज मंदिर में होगा। मधुलिका झोंपड़ी की ओर बढ़ती हुई सोचने लगी, मगध कौशल का शत्रु है। शत्रु की विजय। नरेश ने क्या कहा था? यह वीर सिंह मित्र की कन्या है। नहीं, वह पुकार उठी। रात का पहला पहर बीत चुका था। मधुलिका राह पर खड़ी थी। लगभग 100 अश्वारोही चले आ रहे थे। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, अश्वारोही। अश्वारोही यानी घुड़सवार। आगे आगे सेनापति थे। वे बोले, कौन है तू? मैं अपराधी हूँ, मुझे पकड़ लो। क्या है, साफ बता। श्रावस्ती दुर्ग पर दक्षिणी नाले के पास से आक्रमण होगा। किला शत्रुओं के हाथ होगा। क्या कह रही है तू? सेनापति ने चौंक कर कहा, मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्र चलो। सेनापति ने 80 सैनिकों को दक्षिणी नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और मधुलिका को साथ लेकर स्वयं दुर्ग की ओर बढ़ गए। अश्वारोही को आते देख प्रहरी चौंक गए। उन्होंने सेनापति को पहचाना। श्रावस्ती दुर्ग का द्वार खोला। सेनापति ने पूछा, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। बिना आवाज किए उन्हें दुर्ग के दक्षिण ओर ले चलो। सेनापति ने मधुलिका को पीछे आने का संकेत किया और राज मंदिर की ओर बढ़े। महाराज के पास जाकर बोले, क्षमा हो देव, इसी स्त्री के कारण मुझे इस समय यहाँ आना पड़ा। महाराज ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुम्हें तो दक्षिण नाले के समीप की भूमि दे दी गई थी।
देव, किसी गुप्त शत्रु ने आज रात दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। इस स्त्री ने यह संदेश दिया है। राजा ने पूछा, मधुलिका, क्या यह सत्य है? हाँ महाराज, तुमने यह सूचना देकर पुरस्कार का काम किया है, महाराज ने कहा। राजकुमार अरुण अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता चिल्लाई, प्राणदंड। राजा ने सहमति दी। मधुलिका को बुलाया गया। तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी अपनी जितनी खेती है वह सारी मैं तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने बंदी अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मांग लो, तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो यह था पाठ। बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। आप भी इसे स्वयं पढ़ें और अभ्यास करें।